जय हिंद दोस्तों। और आप जो ये फोटो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि सबको जानते होंगे। ये चाणक्य। जीवन में वादा किया जाए तो इस तरह से किया जाए। नंद वंश का एक राजा धनानंद था, जिसका विरोध ये चाणक्य के पिता निकाय करते थे। और एक दिन की बात है कि चाणक्य के पिता को नंद वंश के राजा जैसे कि धनानंद 20 चौराहे पर फांसी का सजा दे देता है। और ये जो फोटो में नजर आ रहा है, ये छोटा बालक इस चीज को देखकर और अपने दिल में जैसे कि प्रतिज्ञा ले लेता है कि इसे बिना बर्बाद किए चैन की नींद से नहीं सोएगा। और समय बीतता गया और आगे चल के तक्षशिला में आचार्य बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। और प्रोफेसर बनने के बाद ये दोबारा जैसे कि लौट के आते हैं मगध के धरती पर, और धनानंद से जैसे कि कहते हैं कि महाराज, बहुत विकट परिस्थिति है, इसलिए युद्ध लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। लेकिन साला कहां मानने वाला था। एकदम मस्त मौला धनानंद, एकदम जैसे कि पी पा के एकदम लफंगा टाइप का। राजा का क्वालिटी एक पैसा भी नहीं था। और भरे सभा में चाणक्य को बेइज्जती करता है और चाणक्य प्रतिज्ञा ले लेता है कि अब तो इसे बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और जाता है तक्षशिला की ओर। और वहीं पर एक छोटा बालक रास्ता में मिलता है, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त को ले जाता है। और ले जाने के बाद उसको सारी जैसे कि राजतंत्र की विद्या को जैसे कि पाठ सिखाता है। एक परिपूर्ण रूप से राजा बन जाने के बाद चाणक्य जो है वो धनानंद को बर्बाद करने के लिए तुल जाता है। और आज एक दिन वैसा समय आता है जो धनानंद जैसे कि बर्बाद हो जाता है। और इन्हीं का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को ये राजा बनाते हैं। और वहीं से मौर्य वंश का संस्थापक होता है। यानी कि मगध सम्राट में, या मगध के कहेंगे धरती पर, मौर्य डायनेस्टी आता है। दोस्तों, कहानी एक से एक है। मालूम चलता है कि गलती से कैसे सीखा जाता है। इसी के बीच में एक कहानी है कि जब धनानंद जैसे कि मौर्य वंश को लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जब चढ़ाई किया था, तो डायरेक्ट जैसे कि इधर उधर ना आक्रमण करके डायरेक्ट राजधानी में ढुक गया था। तो किसी तरह से जान बचाकर ये दोनों जैसे कि भागते हैं। और भागते भागते एक कुटिया में जाकर जैसे कि छुप जाते हैं। और वहां पर एक जैसे कि औरत अपने बेटे को खिचड़ी दे रही थी। और वो बच्चा ने जैसे कि खिचड़ी के जो देखते ही मन थरिया में खिचड़ी जो ही मिलता है और बीच थरिया में हाथ लगा देता है, जिसके वजह से उसको हाथ जल जाता है। यह बात को देखकर माँ जो है उस बच्चा को एक चमटा मारती है और कहती है, मूर्ख लड़का, तुम्हें जरा भी सेंस नहीं है। ये खिचड़ी जो खाना चाहिए वो जैसे कि बगल बगल से खाओ, न कि वो बुर्बक जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा करो कि डायरेक्ट जैसे कि बीच में ही हाथ डाल दो। किसी चीज को पहले जैसे कि खत्म करना है तो पहले बाहरी बाहरी से उसको कमजोर करो। इसके बाद जब वो बड़ी परिपूर्ण रूप से जब कमजोर हो जाए, तब जो है बीच में हाथ डालो। चाणक्य को वहां पे बुद्धि खुलता है। और चाणक्य जैसे कि जाते हैं अपने जैसे कि तक्षशिला में।
और उस औरत के कहे हुए बात को सुनकर वो भी जो है कि बीच में निर्णय लेते हैं और धनानंद के साम्राज्य को बाहरी बाहरी से खोखला करते हैं। अंतो अंत एक दिन ऐसा समय आता है कि धनानंद जैसे कि कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के प्रति का जैसे कि रीजन कि धनानंद को कुछ जरा भी परवाह नहीं था और लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे कि धनानंद के साम्राज्य पर कब्जा करके और अपना झंडा लहरा देता है। दोस्तों, आप सबको धोखा दे सकते हो लेकिन अपने आप को धोखा आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अंदर जो काबिलियत है वो आपके सिवा कोई नहीं जानता है। और जो आप वादा कीजिए या वादा जैसे कि वो छोटा हो या वो वादा जैसे कि बड़ा हो, वादा को आप पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस वादा को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा तभी जाके आपको इस फोटो के तरह लोग पहचान करें। जैसे कि इसको बताने के जरूरी नहीं है और नहीं सबको इसके जैसे कि कहानी को जानता है। इसको फोटो देखने के बाद सब कोई पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो वादा चाहे छोटा हो चाहे वादा बड़ा हो, उस वादा को आप पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी भी जैसे कि काम को जब आप परिपूर्ण रूप से जब सफल रूप से कर लीजिएगा तो एक दिन आपका भी नाम इस फोटो की तरह चपके।